उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में सरस्वती और अलकनंदा नदी के संगम स्थान पर बसा हुआ है ये खूबसूरत सा माना गांव, जो कि अपने प्यारे भारत देश का ये पहला गांव कहलाता है और इसी माना गांव से स्वर्ग की ओर जाने का रास्ता है। जी हाँ, महाभारत का युद्ध होने के बाद सभी पंच पांडव इसी रास्ते से स्वर्ग की ओर गए थे और सरस्वती नदी के उस पार जाने के लिए महाबली भीम ने जिस बड़ी सी पत्थर के चट्टान को उठाकर नदी के ऊपर रखा था, वो चट्टान आपको आज भी यहाँ पर देखने को मिलती है। और इसी गांव में भगवान गणेश जी की एक प्राचीन गुफा है। वहीं पर स्वयं भगवान गणेश जी ने अपने हाथों से महाभारत को लिखा था और यहाँ पर ऋषि महर्षि वेद व्यास जी की ये 5330 वर्ष पूर्व की एक रहस्यमयी गुफा है। ये है वासुधारा फॉल। माना जाता है कि इस वासुधारा की एक भी पानी की बूंद पापी आत्मा के ऊपर नहीं गिरती। ये सिर्फ जो पुण्य आत्मा है उन्हीं को इसके दर्शन होते हैं। इस माना गांव के बुजुर्गों की बात अगर माने तो सबसे पहले आपको गणेश गुफा, फिर व्यास गुफा, फिर भीम पुल और सबसे आखिर में आपको वासुधारा के दर्शन करने होते हैं। तो चलिए चलते हैं इस खूबसूरत गांव के सफर में। केदारनाथ धाम में ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद वहां से हम निकल पड़े बद्रीनाथ जी की ओर और सोनप्रयाग से बद्रीनाथ का 210 किलोमीटर का सफर है और इस 7 से 8 घंटे के सफर में आपको प्रकृति के सुंदरता के साथ ही में रास्ते से जाते वक्त आपको प्रकृति के विकराल रूप का भी दर्शन हो जाता है। तो कुछ इस तरह से आप इस खूबसूरत नजारों को देखते हुए बद्रीनाथ जी के धाम में पहुंच जाओगे और बद्रीनाथ जी के मंदिर में दर्शन करने के बाद सभी भक्तगण निकल पड़ते हैं माना गांव की ओर और बद्रीनाथ से माना गांव का ये 3.5 किलोमीटर का सफर बहुत ही सुहाना होता है, क्योंकि रास्ते से सफर करते वक्त आपको इन खूबसूरत स्वर्गारोहिणी पर्वत के ऊपर ये बर्फीली चोटियां नजर आएगी और थोड़ा सा आगे आने के बाद आपको यहाँ पर ये माना गांव का सबसे पहला एंट्री गेट नजर आएगा। इस गेट से अंदर जाने के बाद आपको ऐसा एहसास होगा कि मानो आप किसी अलग ही दुनिया में आ चुके हैं, क्योंकि यहाँ की प्रकृति है ही इतनी खूबसूरत। इस गांव में रहने वाले रोम्पा जनजाति के मारछा लोग हैं और ये पहले भेड़ बकरी का पालन करना ही ये एकमात्र इनका पेशा हुआ करता था। और इस माना गांव ने अपने खूबसूरती के साथ में ही अपनी कला और संस्कृति को आज भी बरकरार रखा हुआ है और इसकी झलक आपको इस गांव के हर एक दीवारों पर देखने को मिलती है। 60 से 70 घर वाले इस माना गांव से मात्र 26 किलोमीटर के दूरी पर भारत और तिब्बत की सीमा है और यही से अपने भारत भूमि की शुरुआत होती है। इसलिए सीमा सड़क संगठन यानी BRO ने इस गांव को इंडिया का फर्स्ट विलेज घोषित किया है। ये है गणेश गुफा और इस गणेश गुफा की कहानी महाभारत और ऋषि वेद व्यास जी से जुड़ी हुई है। इसलिए इस गुफा को ऐतिहासिक महत्व के साथ ही में धार्मिक महत्व भी प्राप्त है और ये गुफा माना गांव के प्रकृति के सुंदरता में और शांत वातावरण में बसी हुई है। और माना जाता है ऋषि वेद व्यास जी जब महाभारत की रचना करने ही वाले थे, तब भगवान ब्रह्मा जी की प्रेरणा से ऋषि वेद व्यास जी ने महाभारत को लिखने के लिए भगवान गणेश जी को निवेदन किया था। इस तरह से ऋषि वेद व्यास जी के कहने के अनुसार भगवान गणेश जी ने इसी जगह पर महाभारत का लिखान किया था। यहाँ के गांव के अनुसार यही यहाँ की मान्यता है। बाहर से देखने पर आपको ये मंदिर वर्तमान समय का नजर आएगा, लेकिन जैसे आप इस मंदिर के गर्भगृह में देखते हो तो वहाँ पर आपको गोपुरम जैसा बना हुआ एक प्राचीन मंदिर और उस मंदिर के अंदर अति प्राचीन गणेश जी की प्रतिमा विराजमान है। उसी प्रतिमा के दर्शन यहाँ पर किए जाते हैं। ये है ऋषि वेद व्यास जी की व्यास गुफा, जिसे व्यास पोथी गुफा भी कहा जाता है और इसी गुफा से ऋषि वेद व्यास जी ने भगवान गणेश जी को महाभारत सुनाई थी। और इस गुफा से थोड़ी ही दूरी पर इस गणेश गुफा में गणेश जी ने अपने हाथों से महाभारत को लिपिबद्ध किया था। महर्षि वेद व्यास जी ने स्वयं अपने हाथों से 18 पुराणों के साथ ही में कई सारी पोथियां भी लिखी थी और उन्होंने ही वेदों को 4 भागों में विभाजित किया था।
और इस गुफा में वेदव्यास जी के साथ में ही उनके पुत्र शुकदेव और साथ में वल्लभाचार्य और विष्णु जी की प्रतिमा यहाँ पर विराजमान है। गुफा के इन चट्टानों को देखने के बाद हमें ऐसा लगता है कि मानो ये किसी किताब या किसी ग्रंथ के पन्नों को एक के ऊपर एक रखा गया हो और यहाँ के मान्यता के अनुसार ये महाभारत महाकाव्य का वो हिस्सा है जिसे सिर्फ गणेश जी और वेदव्यास जी जानते थे। वेदव्यास जी ने अपने शक्तियों का प्रयोग करके उस हिस्से को पत्थर में परिवर्तित कर दिया था। व्यास गुफा में दर्शन करने के बाद अभी हम आगे बढ़ते हैं भीम पुल और सरस्वती नदी के उद्गम स्थान की ओर और गांव के इस रास्ते से चलकर जाते वक्त आपको यहाँ पर सरस्वती नदी बहुत ही खूबसूरती से बहते हुए नजर आती है। पूरे भारतवर्ष में आपको इसी माना गांव के पास में साक्षात सरस्वती मैया के दर्शन होते हैं। पंच पांडव जब अपने स्वर्गारोहण की यात्रा की ओर जा रहे थे तब रास्ते के बीच में सरस्वती नदी के उस पार जाने के लिए महाबली भीमसेन ने एक बड़ी सी विशाल पत्थर की शिला को सरस्वती नदी के ऊपर रखकर प्राकृतिक पुलिया का निर्माण किया था। वो पत्थर की शिला आपको आज भी यहाँ पर देखने को मिलती है। इस शिला को भीमशिला या फिर भीम पुलिया भी कहा जाता है। ठीक इसी जगह पर सरस्वती नदी का उद्गम स्थल माना जाता है और सरस्वती नदी अपने उद्गम स्थान से कुछ ही दूर जाकर बद्रीनाथ जी के मंदिर से पहले अलकनंदा नदी में मिल जाती है और इसी अलकनंदा और सरस्वती नदी के संगम को केशव प्रयाग के नाम से जाना जाता है। माँ सरस्वती के इस प्रतिमा के पास से ही निरंतर रूप से एक जल की धारा बहती है जिसे आप ग्रहण भी कर सकते हैं और बोतल में भरकर अपने घर पर भी लेकर जा सकते हैं। सरस्वती नदी को एक लुप्त हो गई नदी भी माना जाता है क्योंकि ऋषि वेदव्यास जी महाभारत और काव्य का जब रचना कर रहे थे तब सरस्वती नदी के शोर से उनके कार्य में बाधा उत्पन्न हो रही थी। इसी कारण से महर्षि वेदव्यास जी ने सरस्वती नदी को श्राप दिया था कि सरस्वती यहाँ से आगे लुप्त हो जाए। इसी वजह से थोड़ा सा आगे जाकर ही सरस्वती नदी गुप्त रूप से बहती है। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं वासुधरा वाटरफॉल की ओर और वासुधरा वाटरफॉल तक जाने के लिए आपको स्वर्ग तक जाने वाले इसी रास्ते से चलकर वाटरफॉल तक जाना होता है। जी हाँ, यहाँ के गांव के मान्यता के अनुसार इसी रास्ते से पंच पांडव स्वर्ग की ओर गए थे। इसी कारण से इस गांव में आपको ये स्वर्गारोहण प्रवेश द्वार के साथ ही में पंच पांडवों की यहाँ पर प्रतिमा लगाई हुई नजर आएगी। माना जाता है कि स्वर्गारोहण की यात्रा करते हुए इसी रास्ते में द्रौपदी के साथ ही में 4 पांडव भाई अर्जुन, नकुल, भीम, सहदेव इन्होंने यात्रा करते वक्त इसी रास्ते में अपने अपने प्राणों को त्याग दिया था और आखिर में युधिष्ठिर जीवित स्वर्ग तक पहुंच पाए थे, वो भी एक श्वान के साथ में। दो से 3 घंटा ट्रैकिंग करने के बाद आप पहुंच जाओगे इस पवित्र वासुधरा वाटरफॉल के पास में और माना जाता है कि इसी जगह पर अष्टवासु ने तपस्या की थी, इसलिए इस वाटरफॉल को वासुधरा नाम पड़ा। और ये वही वाटरफॉल है, इसकी बूंदे शरीर पर गिरने पर पवित्र माना जाता है क्योंकि इस वाटरफॉल के एक भी पानी की बूंद जो अपवित्र और पापी आत्मा है उनके ऊपर नहीं गिरती। ये सिर्फ पुण्य आत्मा को ही दर्शन देती है। ये पवित्र वासुधारा का जल रीलकुंड पर्वत से अलग अलग धाराओं से बहता हुआ और इन पहाड़ों के ऊपर उगे हुए प्राकृतिक रूप से जड़ी बूटी से टकराते हुए ये वाटरफॉल यहाँ पर आता है। इसीलिए इसमें मेडिसिनल वैल्यूज भी पाए जाते हैं और ये वाटरफॉल आगे जाके अलकनंदा नदी में मिल जाता है, इसलिए अलकनंदा और भी पवित्र हो जाती है। और एक बात तो मैं आपको बताना भूल ही गया, इस माना गांव में जो लोग रहते हैं वो हर साल 16 नवंबर के बाद में इस गांव को खाली करके वो अपने दूसरे गांव जो कि गोपेश्वर के पास में बसा हुआ है
वहाँ पर चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब सर्दियों का सीजन आता है उस वक्त यहाँ पर बिल्कुल टेम्परेचर माइनस में चला जाता है। तब इस गांव में रहना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इस माना गांव के लोगों के द्वारा जो भी कथाएं और कहानियां बताई गई है, उन्हीं कहानियों को मैंने आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया है।